2013 के पहले सैनिकों के सर काट के ले जाने वाला पाकिस्तान, और कहां सर बिना शर्त अपना आदमी अपने को देने वाला। और उसके बाद का दिन है, आज का दिन है। लगभग 10 साल से पूरे देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना हुई क्या? 2014 का वोट पहली बार देश की आपकी सुरक्षा के लिए दिया, और दूसरी बार का वोट 2019 में मिला। हम सब गवाह इस बात के। कोविड की खराब बीमारी आई, आप में से किस किस को टीके लगे? हाथ खड़े करके बताना। आप बताना किस किस को टीके लगे? आप में से भी टीके लगे होंगे भाई साहब, जिसको कोविड के समय उम्र 18-16 साल की हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी का कलेजा है, पूरे देश को बचाने का काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने। और बताओ, कोई 5 पैसे भी लगे किसी के? कोई पैसे लगे क्या किसी के? किसी ने ले लिए क्या? अरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे देश के अंदर सबकी जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बार का हमारा वोट वसूल हुआ कि नहीं हुआ? ये सबकी जान बचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देश, हर देश में टीके को बगैर पैसे नहीं लगाया। हर देश के अंदर, अमेरिका में 75,000, इंग्लैंड में 63,000 सबके पैसे लगे, लेकिन नहीं लगे तो एकमात्र देश भारत जिसमें किसी को पैसे नहीं लगे, सबकी जान बचाने का काम मोदी जी ने किया। और तो और जिनको घर में रोका था, ये कह रहे थे आप थाली बजा के क्या कर लोगे? अरे ताली और थाली बजा करके लोगों की जान बचाई। और जो घर में थे ऐसे 80 करोड़ लोगों को घर के अंदर निःशुल्क राशन पहुंचा रहे हैं माननीय मोदी जी, और आने वाले 5 साल की फिर गारंटी दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ। जिनके घर में जिनने गरीबी देखी हो वो ये बात समझेगा। इनकी जमीन पे पांव नहीं रहते कांग्रेस के लोगों की, इसलिए ये इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बड़े बाप के बेटे, ये खाली बात करते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं, ऐसी मजाक की बात करते हैं। हमारी सरकार बनाओ, एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। वाह भैया, तुम्हारी एक झटके में दूर कर देंगे। जरा तुम्हारा इतिहास बताओ तो। इतिहास देखा तो 10 साल तक इनकी मम्मी ने पीछे से सरकार चलाई, सोनिया गांधी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। 5 साल इनके पापा तो सरकार चला रहे हैं, वो दूर नहीं कर पाए। 17 साल इनकी दादी ने सरकार चलाई, इंदिरा गांधी जी ने, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। 18 साल इनके परनाना सरकार चलाते रही है, वो गरीबी दूर नहीं करे। ये उनका नरबहादुर कह रहा मैं सबकी एक झटके में गरीबी दूर कर दूंगा। वाह भैया, कोई रोटी खाता बाकी तो घास खाते, कोई समझता ही नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। इस बात क्या हमारे अपने नेता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, खाली वाली बात नहीं करते। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए इस बीना की धरती पे तो मैं और आभार मानता हूं। हमारी सरकार ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करके बनाते हैं, खाली बोलने के लिए नहीं। अभी आपने चुनाव में वोट दिया, विधानसभा चुनाव में, और चुनाव के बाद जब सरकारों का गठन का मामला आया तो हमने कहा हम सब वर्गों का ध्यान रखते हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से सरकार बनी तो जोरदार अभिनंदन करो हमारे विष्णुदेव साय जी का। पहली बार ट्राइबल के अनुसूचित जाति व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में आपके भाई को भी मौका दिया है, मैं आपका आभार मानता हूं। कभी सोच सकते थे क्या? ये वो लोग हैं जिनको मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बना तो लोग बोला अरे बाप रे ये कहां से बन गए, तुम कहां से आ गए? वाह भैया वाह, तुम्हारा 30-40 परिवार का तुम्हारा ही ठेका है। अरे भूल गए बाबू, ये भाजपा का समय है और अब भाजपा के साथ जुड़ जाओ। कल तुम्हारी भी लॉटरी लग सकती है, किसी को भी भाजपा मौका देती है। ये सच्चे और तुम्हें लोकतंत्र की स्थापना करती है। ये तुम्हारे एक परिवार में से ही पिताजी सांसद होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनका ही बेटा बनना चाहिए। ये हमारी पार्टी में नहीं होता है। हमारी पार्टी में तो हर किसी व्यक्ति के लिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार के व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में सदैव संघर्ष किया लेकिन प्रधानमंत्री बने, उनके कोई बेटे बेटी बने क्या? लेकिन मैंने बताया नाना जी, बेटी, बेटी के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू, बहू के बाद फिर बेटा, और जिनका विवाह करके भेज दो। अरे उसके बाद तो सरनेम बदल लो बाबू साहब। बेटी सरनेम भी नहीं बदलती है वोट के चक्कर में। अभी भी गांधी, असली गांधी तो पता नहीं कहाँ है।
और रोज झूठ बोलने के चक्कर में। अब कितनी बार इनकी कहानी सुनाओ और फिर कहते मीडिया मेरा साथ नहीं दे रहे। अब मीडिया साथ दे तो दे कैसे? आपने कहा था इसी प्रदेश के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, झटके से मुख्यमंत्री बदल देंगे। वाह भाई, अरे 13 महीने तक सरकार चलाई, 13 महीने तक। कभी मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, एक मंत्री को नहीं बदल पाए और झूठ बोलते ढंग से कैसे बोलते, कितने बेशरम, थोड़ी तो शर्म करो। और आपके इस भाई ने 3 महीने की सरकार चली है, अभी 3 महीने आचार संहिता लग गई। हमने फैसला किया है कि 3 महीने के अंदर आपके मुख्यमंत्री तो घर में हेलीकॉप्टर उतार दे, आज भी उनका और उनके बेटे का।